आप सिद्धांत विहीन हैं, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही है। आप तो हिंदू को खंडित कर देना चाहते हैं। आप नहीं आएंगे। आप अपने समाज के भी नहीं हैं। आप अपने समाज को गाली देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आज माझी समाज से विनती भी करता हूं और ललकारता भी हूं और पूछता हूं कि है कोई माइकालाल माझी समाज में जो इस कलंकित माझी को निकाल के बाहर करे और एक ऐसा माझी का नेता बनाए, एक ऐसा माझी का बेटा सामने लाए, एक ऐसा दलित का बेटा सामने लाए जो माझी के सरोकार के लिए, दलित के स्वाभिमान के लिए, दलित के अभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े और जो दलितों के मान सम्मान के रक्षा की बात करे, न कि पूरे देश में, पूरे विश्व में माझी समाज के नाम को जगहसाई का काम करे। ये आज क्या कर रहे हैं? पूरा देश हंस रहा है कि देखो कैसा घृणित व्यक्ति है। जो हिंदू है उसके नाम में भी राम लगा है, वो राम को नहीं मानता। हिंदू है, हिंदू को नहीं मानता, हिंदुस्तान में रहता है लेकिन ब्राह्मण को नहीं जानता, ब्राह्मण को भी गाली देता है। अपने समाज में है, जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, आज उस समाज को भी गाली दे रहा है। ये कैसा घृणित व्यक्ति है? इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? इसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहेंगे? अगर माझी जी सठिया गए हैं तो भैया परिवार से बाहर निकल के साइड हो जाइए। माझी के किसी ऐसे ईमानदार बेटा को जो माझी का हो, उसको मौका दीजिए और देश की अखंडता को बचाने का काम कीजिए। ये जो आप सनातन धर्म पे आघात करके, ब्राह्मणों पे आघात करके, देवी देवताओं पे आघात करके ये जो हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये मत। इतिहास देख रहा है, आज पूरा देश गजेंद्र के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया। आज माझी जी की काली करतूतों के वजह से गजेंद्र झा आज हिंदुओं का एक आवाज बन गया है। मुझे कई राज्यों से, कल मैं दिल्ली में बैठा था, पूरे देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, पूरे देश का हिंदू व्यथित है, सबको कष्ट पहुंचा है, पीड़ा हुई है। सबको लग रहा है कि अपने देश में यह कैसा व्यक्ति है जो हमें ही अपमानित कर रहा है। सबकी बैठक हुई है, पूरे देश में आंदोलन होगा अगर माझी जी अपने बात से पीछे नहीं। मैं कह रहा हूं, आपको इस जमी पे राजनीति करना तो दूर, रहने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। आप कोने में मुंह छुपाने के लिए इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आपको जगह कम पड़ जाएगा मुंह छुपाने के लिए। वक्त रहते हुए कम से कम माझी समाज के मर्यादा का तो ख्याल करिए। आने वाला इतिहास कितना गंदा लिखेगा जीताराम माझी का, ये तो सोचिए। सवाल भी ले लिया जाए कुछ। धन्यवाद, हो गया। आखिरी प्रश्न निकल गया। काटने दीजिए। भोजन का आखिरी प्रश्न था, भोजन का वो ले भैया, उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ना उन्होंने जिस भोजन का व्यवस्था किया है, ब्राह्मण ही नहीं, कोई एक भी हिंदू वहां अन्न ग्रहण करेगा जिसकी मनसा साफ हो, देखते रहिएगा, जिसकी सनातन धर्म में आस्था हो, जिसके मन में पवित्रता हो, जिसका हृदय निश्चल, निर्मल और विशाल हो। अगर ऐसा कोई भी दलित हो तो मैं कह रहा हूं, उस घर में भोजन अपने हाथ से बनाऊंगा भी मैं, पकाऊंगा भी मैं, और हर एक दलित के यहाँ खाने भी जाऊंगा। लेकिन मैं आह्वान करता हूं, जीताराम जैसे कलंकित व्यक्ति के ऊपर जब तक वो माफी नहीं मांगते, एक भी हिंदू वहां अगर अन्न ग्रहण करता है तो वो हिंदू द्रोही है, सनातन धर्म का वो घातक है। किसी भी कीमत पे एक भी हिंदू वहां ना जाए, क्योंकि बात सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है,
बात सनातन धर्म के रक्षा की है। क्यों मौन है ये हिंदू, ये देश क्यों मौन है? अब जगना होगा, नहीं जगेंगे तो ये जो मौन, अपने छोटे छोटे स्वार्थ में जो मौन पड़े व्यक्ति हैं, उसका भी इतिहास लिखा जाएगा और काले पन्नों से लिखा जाएगा। 500 लोगों को खिलाने की तैयारी कर रहे हैं माजी ब्राह्मणों को। जी आगे। गजेंद्र जी पहला सवाल ये लेते हैं कि आपने जो है स्पॉन्सर्ड बयान की बात कही है, आपने स्पॉन्सर्ड बयान एक एक करके ले लीजिए जी। पहला सवाल ले लेते हैं गजेंद्र, आपने स्पॉन्सर्ड बयान की बात कही है, थोड़ा लोग दीवार आइए पे कम से कम स्पष्ट करें। देखिए, हम यहीं पर थे, हम हटे हैं तभी। सनातन धर्म के विरुद्ध में सवाल पीछे की जगह स्पॉन्सर्ड बयान की जो बात है, सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी माझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ माझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल है क्या? सरकार के अंग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो जहाँ से भी आ रही हैं। ये बेहतर यही होगा। मेरा किसी सरकार, सुनिए मेरी पहली बात सुनिए, इशारा किस ओर है, जिसके साथ हैं या जिसके साथ थे, किस पर देखिए मेरा किसी राजनीतिक पार्टी, आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूँ। जब था तो ईमानदारी से था, आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूँ, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया, उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो। कल पटना बेहतर होगा कि माझी जी को पूछिए। पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। ठीक मेरे खिलाफ आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है क्या? क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बता रहे हैं, आपका इशारा कहीं पाकिस्तान की तरफ तो देखिए, नहीं है। हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए मेरे खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, कई जगह से मुझे पता चला है, कई जगह मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। मुझे बार बार धमकी भी मिल रहा है, जान से मारने का, घर से उठा लेने का, कई तरह का सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा, ये मंजूर है। डाल दो मुझे काल कोठरी में, अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है। मुझे हाथ लगा के तो देखो, इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। अच्छी बात की सर, बहुत अच्छा लगा। अरे भाजपा को स्वीकार नहीं है, क्यों? बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं, और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा, सनातनी का कर्ज अदा करने के लिए। प्रकरण में इस पूरे प्रकरण में गजेंद्र जी बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? नोटिस दिया गया आपको बीजेपी की तरफ से? कैसे मुझे जवाब जो नोटिस दिया गया है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश पदाधिकारी था, हूँ नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला, मैं प्रदेश पदाधिकारी था, मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है। आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मेरी बर्खास्तगी अगर हुई तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है। लेकिन
मुझे निकले जाने का कोई गम नहीं है। मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं, मुझे कोई नहीं, गम इस नहीं पूरे है। प्रकरण में भारतीय जनता नहीं, पार्टी अपनी गजेंद्र जी, राजनीति करे, मुझे उससे भी कोई गजेंद्र जी इस पूरे प्रकरण में गजेंद्र जी इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। क्या आपके आवाहन सनातनी के नाते मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं। मांझी जी से कौन सी लॉबी ये बात बुलवा रही है? आपने कहा कि मांझी जी को बुलवाया जा रहा था, कौन बुलवा रहा है? नीतीश लाल कौन है? हिंदू विरोधी ताकतें हैं ये आपको समझना होगा। नीतीश कुमार खाना खाने नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे आप तब नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे। मांझी जी के यहाँ खाना खाने के लिए सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम। क्या नीतीश कुमार है सर? नीतीश कुमार की भूमिका क्या क्या है? उनके इशारे पर तो उनके नहीं बोल इशारे रहे हैं। पर देखिए सवाल ये है। देखिए नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में या हिंदू के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही होगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश जी, ये ब्राह्मण भी इसी देश के लोग हैं, हम भी इसी देश में हैं, हमारा भी अधिकार है। आपके घटक दल में अगर कोई इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग भी इसकी चिंता करें कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी कुल के व्यक्ति को इस देश में कोई गाली न दे, इसकी व्यवस्था। मांझी जी ने जो कहा है वो गजेंद्र झा की नजर में हिंदू विरोध है, हिंदुत्व का विरोध है या फिर राष्ट्र विरोध है, देश विरोध है? मांझी जी जो काम कर रहे हैं, पहला राम के अस्तित्व पे खड़ा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में है। दूसरा उन्होंने हिंदू को गाली दिया है। वो कहते हैं कि हिंदू सबसे कमजोर, सबसे घटिया धर्म है। तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है। और तीसरा, अब वो ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक सरोकार के भी विरोधी हैं। और उन्होंने खुद ही माना कि मैंने मांझियों को गाली दिया, इसका मतलब वो अपने परिवार, अपने जात के भी। तो जीव काटने वाले को आप 11 लाख रुपया दीजिएगा गजेंद्र जी? मैं सुन लीजिए, अब ये बात तो नहीं हटवा दीजिए जाके। बचपन से मेरी बात पूछेंगे तो मैं बचपन से ही पान, सुपारी, मीट, मछली, दारू, मुर्गा, अंडा मैं कुछ नहीं करता। आपको भी मान लीजिए गजेंद्र बीजेपी से निकाले जाने के बाद गजेंद्र जी, बीजेपी से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो बढ़ेगी या लगता है कि कमेगी? देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है। पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज्यादा विरोध है। अनिल भैया लगाइए, मोबाइल लगाइए, हम पूछ और लगाइए ना। यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने आप लोगों के माध्यम से आह्वान किया ही है कि मांझी जी अगर चाहते हैं सभी धर्म, सभी लोगों को साथ में लेकर अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आप गजेंद्र भैया जीव काटने वाले बयान पे गजेंद्र जी अगर जीतन राम मांझी पहले माफी मांगे, सनातन धर्म में आस्था दिखाएं, तो मांझी को भोज करने की कोई जरूरत नहीं। गजेंद्र झा वहाँ भोज करेगा और अपने कुटुंब और पूरे परिवार के साथ खाने जाएगा। गजेंद्र जी 11 लाख रुपया केवल ब्राह्मणों को दीजिएगा या समस्त जातियों को दीजिएगा जीव काटने वाले बयान पे? क्योंकि गाली उन्होंने ब्राह्मण को दिया है, इसीलिए ब्राह्मण का कोई बेटा जीव काट के लाएगा तो 11 लाख उसको मिलेगा। तो मांझी के बेटा को मत नहीं दीजिएगा? मांझी के बेटा अगर ये करेगा, मांझी का बेटा अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो जीव काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पिता के जीव को, जुबान को लगाम लगवा ले, जीव तो स्वतः। धन्यवाद गजेंद्र जी। सवाल ही ना हुआ।